रंग रेजा तू आव बेगो पाचा को रंग दिराय। ये जो 5 इंद्रियां शुद्ध हो गई, अब उसको यही भक्ति रूपी रंग उस पर चढ़ा दो। वापस ये संसार में मुड़नी नहीं चाहिए। ऐसो रंग घरक दे भाई, बोरन उतर जाए। वापस ये रंग उतरे नहीं, वापस संसार में आए नहीं। तो ऐसे इस 5 इंद्रिया को आप रंग दे दो, यानी उसमें चित भी लगाओगे तो भजन गहरा बनेगा। मन सुरती के साथ अगर आपका चित भजन में लगा है तो ये भजन बहुत जबरदस्त भजन कहलाएगा। सूरत धोबण मन वो धोबी, चित रंग रे जो माय। अब क्या है, सुरती है धोबण, मन है धोबी, चित है रंगरेजा, वो कलरिंग करने वाला। के सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी। काय महाराज फरमा रहे हैं कि मन सुरती और चित लगा के भजन करो। भजन कैसे करो, उस प्रकार करो जहाँ नाभि में वो पछाटा, यानी वहाँ आपको पीटना है, धोना है, वहाँ भजन करोगे तो ही ये सब धुले जाएंगे। आइए थोड़ी देर गुरु महाराज के विषय पर आएंगे। राम 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 राम। सूरज शेष उदय होया आवे, घट मदरेण तिमर नहीं जावे। एक लख चंद्र सहस लख सूरा, तीन मद बास रहे नहीं दूरा। सूरज सहस उदय हुए आवे। सहस नाम 1000। बाहर में एक ही सूर्य का प्रकाश काफी है। महाराज कहते हैं ऐसे हजारों सूरज का प्रकाश बाहर क्यों न हो जाए, फिर भी भीतर का अंधकार नहीं मिटता। घट में रेण तिमर नहीं जावे। अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे घट में है, ये बाहर के उजाले से नहीं मिटेगा। उजाला करना पड़ेगा भीतर, उजाले से ही अंधकार मिटेगा, मगर बाहर के उजाले से नहीं मिटे। बाहर का उजाला है बाहर की भक्ति, बाहर के उपाय, बाहर के कर्मकांड, जप करना, तप करना, यज्ञ करना। ये आप बाहर के कितने भी उपाय क्यों न करोगे, भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। अज्ञान रूपी अंधकार भीतर में बैठा है। अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान रूपी सूर्य का उजाला भीतर होना चाहिए। मेटी रे नती मर सब भाग्या, मेटी रे नती मर सब भाग्या। सूर्य उदय घट किया वे, सूर्य उदय घट किया वे। के सुख राम भी रम का चेरा, के सुख राम भी रम का चेरा। सब अंग सुध कर लिया
सब अंग सुध कर लिया वे सतगुरा सा कोई से न देखा ज्ञानी गोरा सा कोई से न देखा ना कोई उण सम दाता वे ना कोई उण सम दाता वे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुरा बिन दो जग जाता गुरा बिन दो जग जाता मीठी रेण कौन सी रेण रेण कहते रात को भरम और अज्ञान रूपी रेण मिट गई कब जब गुरु महाराज की कृपा हुई और ज्ञान सूर्य का उजाला घट में हुआ शब्द का प्रकाश घट में होता है तब गुरु के प्रति और ज़्यादा भाव बढ़ता है। कहे सुखराम बीरम का चेहरा, हाँ मैं मेरे गुरु बीरमदास जी महाराज का चेला हूँ और उनकी कृपा से हमारे सभी अंग शुद्ध हो गए। 8 अंग है, 8 अंग के 8 लक्षण है, 64 लक्षण है हमारे। ये 64 लक्षण भजन से शुद्ध होते हैं, सारे अंग शुद्ध हो जाते हैं और भीतर का अंधकार मिट जाता है। एक लक चंद्र सहस लक सूरा, बाहर में लाखों चंद्रमा और हजारों सूर्य उदय क्यों न हो जाए, भीतर का अंधकारा तो भीतर के उजाले से जाएगा। भीतर जब तक उजाला नहीं होगा, भीतर का अज्ञान भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। इसलिए भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए शब्द रूपी दिया जलाओ, शब्द को जगाओ और वो जगता है सतगुरु की मेहर से, उनकी कृपा से। मेहर भई सतगुरु की तादिन, सता उदय घट होई, जा दिन तिथि लिखे केवल की तामे फेर न कोई। मेहर हो गई तो आपके घट में सता जग गई। अब सता जग गई तो आपकी तिथि लिखी हुई है पहले ही, किस जन्म में मोक्ष में जाना है। उस तिथि समय आप बराबर चले जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं। अब ये करते रहो, सत्संग भजन सुमिरन करते रहो, ले जाना है उनको। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो केवल शरण में रह सकते हैं, हम तो केवल निर्बल हो सकते हैं। बाकी सब कुछ सदगुरु पे छोड़ देना है। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रत संगत साध किया आजीवन मुक्त सुखराम। गुरु पे सब छोड़ दो, वही सब कुछ करता हरता है। एता उदे हुओ तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंक सूर माही दिखलावे। महाराज फरमा रहे हैं, ऐता उदय हुओ तो काई, बाहर बाहर कितना भी प्रकाश क्यों न हो जाए,
लाखों चंद्रमा, हजारों सूर्य का प्रकाश बाहर होता है, और इस होने से भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा, भीतर का अज्ञान नहीं मिटेगा। उसके लिए तो उजाला चाहिए शब्द का, और शब्द का उजाला घट में तब प्रकटता है, भेद मिलेगा तन बिन भेद उजालो नाही। भेद जब तक नहीं मिलेगा ये शब्द नहीं जगेगा। महाराज कहते हैं, संतो भेद वेद सुन्यारा हो, संतो भेद वेद सुन्यारा, गुरु परताप साधकी संगत, गुरु परताप साधकी संगत, लखे सो हरिजन प्यारा हो, संतो वेद वेद सुन्यारा हो, संतो वेद वेद सुन्यारा। भेद वेद सुन्यारा, ये भेद तो वेद में रहने का कोई कारण ही नहीं है। वेद को तो कभी महाराज ने टाल दिया। फिर ये कौन सा वेद है जो भेद के संदर्भ में बता रहे हैं? भेद नाम रहस्य, भेद नाम मार्ग, भेद नाम रास्ता। वेद किसको कहते हैं? चार वेद तो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, ये तो चार वेद है। वेद उसे भी किया जाता है जो कोई लिख के अपनी वाणी छोड़ देता है, ये भी एक वेद ही है, लिख लिख के छोड़ देता है। अब वो वाणी में जहाँ जहाँ क्या कहते गहरी बात है वो सेण में बताई जाती है। एक बहुत अच्छी कथा याद आ गई, सुना देता हूँ। कबीर साहब का एक ग्रंथ है, उसका नाम है बीजक। नाम सुना क्या कभी? बीजक किसको कहते हैं? नहीं, बीजक कहते हैं चोपड़ा को। चोपड़ा समझते क्या? हाँ, टिप्पण लिखी रहती। हाँ, टिप्पणी। तो ये शेठ लोग क्या करते थे, धनवान लोग अपना धन छुपा देते थे और वो उसका सारा विवरण एक चोपड़े में रखते थे। क्या कहते उसको? हाँ, क्या चोपड़ा है ना? हाँ, वो चोपड़ी बोलते हैं। चोपड़ी, हाँ चोपड़ी, ठीक। ये चोपड़ी बीजक है। तो वो कोई होशियार व्यक्ति होगा वही उस चोपड़ी को खोल के धन तक जा सकेगा। उसको समझना सबके बस की बात नहीं थी। ऐसे ही कोई एक धनाढ़ सेठ था, बहुत सारा धन कमा लिया। उसके मन में आया कि चलो भाई राम लला की उनका एक देवल बनाए, मंदिर बनाए और उसमें मूर्ति विराजमान करे। तो बहुत बढ़िया मंदिर उसने बनाया, भगवान राम की मूर्ति लाके उसमें रख दी
और रोज पूजा अर्चन होने लगा, कीर्तन होने लगा, ज़्यादातर वो सेठ वहीं रहने लगा। अब एक दिन सेठ को लगा कि मैंने धन तो बहुत सारा कमाया है, मेरे जाने के बाद मेरे आने वाली पीढ़ियाँ ये मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था तो करती रहेंगी, फिर भी अगर इनको धन की कमी आनी नहीं चाहिए, तो उसने 25,000 सोने की अशरफियाँ जमीन में एक जगह गाड़ दी और चोपड़ी के रूप में मंदिर में एक तख्ती लटका दी। क्या लिखा था कि मंदिर के कलश में 25,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी गई है, और नीचे लिखा था दीपावली के दिन 12 बजे आपको उसे देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तभी वो मिलेगी। अब वो मंदिर में टंगी हुई थी, लोग आते बाजते देखते, क्या करना है, मंदिर उनका है, सोना भी उनका है, हमको क्या लेना देना, प्रणाम करके चले जाते। और वो सेठ जी चले गए। फिर उसके बाद में 2-3 पीढ़ियाँ और आई, वो भी चली गई। धीरे धीरे उनका कमाया हुआ धन कम हो गया। अब जो 4थी-5वीं पीढ़ी आई तो उसमें तो बिल्कुल वो निर्धन हो गए सब। तो सब भाइयों ने मिलकर विचार किया कि अब हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो क्यों ना हमारे पूर्वजों ने जो धन रखा है उसको ढूंढकर उसका उपयोग ले ले। तो चुपड़ी तो तैयार थी। अब उसमें लिखा था मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी है। अब नीचे का पड़ा नहीं, नीचे है ना दिवाली के दिन 12 बजे ही मिलेगी, वो पड़ा नहीं। और लग गए मंदिर को तोड़ने, मंदिर तोड़ दिए। अब कलश क्या, सारा मंदिर उसने छान मारा, एक पैसा नहीं मिला कहीं, पूरा मंदिर नेस्त नाबूद। सारी ईंट ईंट ढूंढ के निकली, देख ली, एक पैसा नहीं मिला। अब क्या करें, ऊपर से बदनामी हो गई वो अलग। इनके पूर्वजों ने इतना बढ़िया मंदिर बनाया था, देखो ये कैसे लोग मंदिर को तोड़ डाला। धर्म के खिलाफ चले गए, उसका दुख अलग। पैसा नहीं मिला वो सबसे ज़्यादा दुख, जिसके लिए सारा किया। अब गांव में कोई संत आए थे। अब संतों को पता चल गया कि मंदिर को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, तो स्वयं चल के आए। अब संत आने पर सब आए संत के पास, देखो तुमने बड़ी गलती की है, मंदिर को आपको तोड़ना नहीं चाहिए था। तो फिर अब हम करें तो क्या करें, हमारे पास एक पैसा नहीं है, आखिर में वो पैसा हमारा ही था। तो पैसा सोना ढूंढने के इरादे से हमने ये सब किया, तो फिर सोना मिला, कहाँ मिलता। हमको तो लगा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने झूठ मूठ लिख के रखा है चौपड़ी पे। संत ने कहा नहीं, पैसा है, और वो भी उतना ही है जितना लिख के गया है। फिर कहाँ है, क्या आप दिला सकते हो? बिल्कुल, तो जल्दी करो। ऐसा नहीं है, आपको दोबारा उस मंदिर को बनाना पड़ेगा। अब दोबारा और मंदिर बनाए। अब ये कितना मुश्किल, पहले ही हालत खराब हो गई थी मंदिर तोड़ने में, बदनामी झेल रहे थे, धर्म के विरुद्ध काम हो गया, पैसा नहीं मिला, गरीब तो थे। संत ने कहा मैं भी कुछ मेरे भक्तों से योगदान के लिए कहूँगा, आप भी करो, सब मिल के अपन मंदिर बनाएंगे। फिर कहा कि ये तो ठीक है, चलो करते हैं कोशिश।
धीरे धीरे सबने मिलके गांव वालों ने भी कुछ मदद करी। जैसा था वैसा ही मंदिर बनाना था तो वैसा ही मंदिर बना दिया। संत चले गए, फिर लोगों में कानाफूसी होने लगी, अरे संत का तो काम ही रहता है मंदिर बनाना, उनको क्या पड़ा इसके धन से, कहाँ धन मिलने वाला है, मिलता तो पहले ही मिल जाता। अब मंदिर गिर गया, उसको बनाना था, बना के चले गए, अब कहाँ आने वाले। मगर संत आए दिवाली के पहले। अब संत आए तो अभी तक जो अवेलना लोगों की बातें सुन सुन के दुखी हो रहे थे, वो परिवार के लोग खुश हो गए। महाराज आपके जाने के बाद तरह तरह के लोग बातें करने लगे, आप आ गए, बड़ी मेहरबानी हो गई, अब जल्दी से जल्दी हमें वो जो धन छिपा है वो दिला दो, बहुत हालत हमारी खराब है। संत ने कहा मैं उसी के लिए आया हूँ, शांति रखो, कल का दिन निकलने दो। अब जैसे तैसे वो रात बड़ी लंबी हो गई, रात निकले ही नहीं, कब दिन निकलेगा, कब धन को देखेंगे। दिन निकल गया और पीछे लग गया, अरे रुको 12 बजने दो, वहाँ क्या लिखा है, दीपावली की दिन 12 बजे ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो 12 बजे ही नहीं, जल्दी जैसे तैसे बज गए। 11 साढ़े 11 बजे उसने कहा चलो भाई जमीन खोदने के साहित्य लाओ, उदल फावड़ा टोकरी लेके आओ मेरे पास। और संत ने एक जगह निशानदेही करी, अब यहाँ खोदो। थोड़ी देर में वो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वहाँ सुरक्षित रखी थी, वो मिल गई। अब धन को देख के लड़के खुश होकर कहने लगे ये तो लिखा है मंदिर में, हमने मंदिर को देखा, मंदिर में ही तोड़ के देखा, मंदिर के कलश में छिपाया ऐसा लगा, तो देखो भाई ये मंदिर के कलश में ही है, तुमने नीचे का नहीं पढ़ा। दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे वहाँ लिखा है, तो ये मंदिर के कलश की छाया दोपहर 12 बजे यहाँ खोदने को कहा है, तुम्हारे पूर्वज ने बराबर लिखा था, तुमको पता नहीं। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी में ऐसे गहरे राज छिपे हैं। अच्छा, क्यों उसने खुले नहीं किए? इसका कारण है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मुमुक्षु है, जो खोजी है, वो तो भेद को खोज ही लेगा, मगर जिसको इसका दुरुपयोग करना है वो इस ज्ञान का अनुचित लाभ लेगा। इसलिए संतों ने कुछ कुछ बातें सेन में कही है, राज में कही है, उसको खुला नहीं किया है। तो इसलिए सत्ता न पंत में है, अब वो संत जाने के बाद बनता है पंथ, बनता कि नहीं। और पंथों में वाणियाँ रहती है, वाणियाँ भी रहती है और भी पुराण रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं ना। अब वाणी पुराण का आप कितना भी आरती करते रहो, कितनी भी महिमा करो, अब उससे शब्द नहीं प्रगटेगा। महाराज कहते हैं जे आसता पंत में अब ही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरमहंस को भागे। सत्ता संत में नहीं है, सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। जे आ सत्ता पंथ में होती तो जागत जागत जागे, तो पंथों के सभी अनुयायियों के भीतर में सत्ता जाग जाती। ऐसा होते नहीं दिखता है, क्योंकि संत की सत्ता एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है और दूसरे से तीसरे, तीसरे के चौथे, ऐसे सत्ता का प्रवाह
निरंतर शरीरों के माध्यम से चलता रहता है। इसलिए वो सत्ता अगर हमें जगाना है तो अब वैसा संत हमें ढूंढना पड़ेगा और संत से भेद लेना पड़ेगा। संतो भेद वेद सु न्यारा। अब वो भेद कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ भी है तो वो ऐसे सेन में लिखा हुआ मिलेगा। इसके लिए चाहिए एक जानकार सद्गुरु जो भेद को जानता है, जिसकी भीतर की यात्रा भी पूरी हुई है, और वही आपका भ्रम दूर कर सकते हैं, वही आपको ज्ञान का सही संदर्भ बता सकते हैं। संतो भेद वेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिधन प्यारा। गुरु के प्रताप से ये सत्ता जगती है। और दूसरा उपाय है साध का संग। साध यानी जो साधना करता है वो भी साध है। साध का दूसरा अर्थ एक और भी है, जिन्होंने साध लिया, जिन्होंने भीतर का साध लिया। ऐसे साध की संगत करोगे तो आपको भी वो भेद मिलेगा, नहीं तो भेद मिलना बड़ा कठिन है। तो महाराज फरमाते हैं, सतगुरु मिले भेद जब पावे, और असंख्य सूर माई दिखलावे। सदगुरु मिलेंगे तो आपको भेद बताएंगे, भेद से आपको भजन करना है। भजन करोगे तो भीतर में असंख्य सूर का प्रकाश, करोड़ों नहीं अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई पड़ेगा। आज दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ तक भजन हमारा जाने का है। एक समय ऐसा आएगा, इस अनुभव से भी हम गुजरेंगे, क्योंकि ये होना ही है। इसके लिए लिव लगा के भजन करना जरूरी है। भजन में ही हमारा मन चित लगा हुआ रहना चाहिए। के जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में वावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। यूं दर्पण में आप दिखाया। दर्पण रहता है कांच, कांच में अगर हम देखते हैं तो हम ही देखेंगे, हमारा ही स्वरूप हमें दिखेगा। कहते हैं कि एक लड़के ने शादी करी। अब लड़की थी भोली भाली, सीधी सादी, ज़्यादा कोई समझदार नहीं थी। अब लड़के ने एक दिन मेले में जाके वो दर्पण लेके आया। अब दर्पण लेके लाके घर पे रख दिया। अब वो उनकी घरवाली आई, नवी नवेली दुल्हन। दर्पण में उसने देखा तो दर्पण ने उसको आगे जिंदगी में दर्पण देखा ही नहीं था आज तक, और थी तो बोली। उसने देखा कि कोई स्त्री दूसरी है, फिर वो देख के रोने लगी। तो वो भी रोने लगी अंदर की। वो कहती, चुप, तू क्यों रो रही है? मैं आज आने दे मेरे पति को, मैं पूछती हूँ कि तुमने ये दूसरी औरत को क्यों लाया। अब शाम को पति आया तो पति को कहने लगी, मुझे मेरे मायके छोड़ दो। क्यों भाई, क्या बात हुई? अब तुम इतनी साधारण बुद्धि की होके भी मैं तुम्हें रख रहा हूँ और तुम्हें मेरे जैसा पति नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे मायके जाना है। क्यों, क्या तुमने दूसरी स्त्री को घर में लाके बिठाया है? कहाँ है, देख लो कहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे छुपा के रखा है। जो तुमने मेले से
वो लाया है, उसमें वो छुपा के रखी है। तो बताओ, देखा तो वो दर्पण में देख रही है। उसने कहा, ये मूर्ख, ये तो तुम ही हो, ये कोई और स्त्री थोड़ी है। तो कहने का मतलब महाराज फरमा रहे हैं, जूं दर्पण में आप दिखाया। अब दर्पण में तो हम केवल हमारा चेहरा ही देखते हैं। यहाँ दर्पण का मतलब है वो दिव्य ज्ञान, महाराज का वो दिव्य भेद। उससे हम हमारी आत्मा के अरस परस रहेंगे, हमारी आत्मा को, ताकत को निरखेंगे। तब समझ में आएगा ये मन कितना कमज़ोर है, आत्मा कितनी ताकतवर है। सदगुरु महाराज के ज्ञान रूपी दर्पण में ही ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। यूं दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। सदगुरु के भेद से इस प्रकार से ब्रह्म को हम भीतर पा सकते हैं। तीन लोक काया में कुआवे, उसी दिव्य दृष्टि से, उसी दिव्य आँख से ये स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोक हम काया में ही देख सकते हैं। बाहर जो है वो सब भीतर है।